संस्कृत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपस में संस्कृत में कैसे वार्ता करें, कैसे बात करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग रिश्तेदारों के नाम। रिश्तेदार को हम संस्कृत में बंधु बांधव कहते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मामा, फुफेरा भाई आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हम इनको संस्कृत में कैसे प्रयोग करते हैं, इन शब्दों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यह आज जानेंगे। अतिथि, अतिथि को हम संस्कृत में अतिथि ही, अभ्यागतः, इन दोनों शब्दों से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पिता, पिता को हम लोग संस्कृत में पिता, जनकः, तातः, इन तीनों नाम से जानते हैं। अम्मा को हम लोग संस्कृत में अम्बा, माता, जननी इस प्रकार कहते हैं। ये सारे शब्द हम इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम लोगों को संस्कृत में संभाषण करना है तो पहले हमको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। दादा, दादा को हम लोग पितामह कहते हैं। दादी को पितामही कहते हैं। नाना को मातामह कहते हैं। नानी को मातामही कहते हैं। चाचा को पितृभ्यः कहते हैं। चाची को पितृभ्या कहते हैं। बड़े पापा को ज्येष्ठ तातः कहते हैं। बड़ी अम्मा को ज्येष्ठ अम्मा कहते हैं। मामा को मातुलः कहते हैं। मामी को मातुली कहते हैं। फूफा को पितृश्वश्री पति कहते हैं। बुआ फूफो पितृश्वसा कहते हैं। मौसा को मातृश्वश्रीपति कहते हैं। मौसी को मातृश्वसा कहते हैं। भाई को भ्राता कहते हैं। बड़ा भाई को अग्रजः कहते हैं। छोटा भाई को अनुजः कहते हैं। सगा भाई को सहोदरः कहते हैं। संस्कृत में हम लोगों को इसी प्रकार प्रयोग करना है। संभाषण में हम लोगों को ये लाभदायक होगा। चचेरे भाई को संस्कृत में पितृव्यजः कहते हैं। ममेरा भाई को मातुलेयः कहते हैं। पुपेरा भाई को पैतृस्वसेया कहते हैं। मौसेरा भाई को मातृस्वसेया कहते हैं। सौतेले भाई को विमातृजः कहते हैं। सास को संस्कृत में श्वश्रूः कहते हैं। ससुर को संस्कृत में श्वशुरः कहते हैं। दामाद को संस्कृत में जामाता कहते हैं। बेटा को संस्कृत में तनयः कहते हैं। बेटी को संस्कृत में तनया कहते हैं। बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं। बड़ी बहन को यानी दीदी अग्रजा कहते हैं। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। सगी बहन को सहोदरा कहते हैं। पति को संस्कृत में पति भर्ता वरः कहते हैं। पत्नी को संस्कृत में अर्धांगिनी, पत्नी, भार्या, जाया इन नाम से जाना जाता है। ननद को ननांदा कहते हैं। नंदोई को ननांद्री पति ही कहते हैं। भौजी यानी भाभी जी को भातृजाया कहते हैं। साला को श्यालः कहते हैं।
सरहज को शाल पत्नी कहते हैं, साली को शालिका कहते हैं, साढ़ू को सढ़ुकोहा कहते हैं, बहिनोई को भगनी पति कहते हैं। देवर को संस्कृत में देवरह कहते हैं, देवरानी को संस्कृत में याता कहते हैं, जेठ को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं, जेठानी को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं। भतीजा को संस्कृत में भातृजः कहते हैं, भतीजी को संस्कृत में भातृजा कहते हैं, भांजा को संस्कृत में भागिनेय कहते हैं, भांजी को संस्कृत में भागिनेयी कहते हैं। पतोहू यानी बेटी की पत्नी को संस्कृत में पुत्रवधू या सुनुषा कहते हैं। पोता को संस्कृत में पौत्रः कहते हैं, पोती को पौत्री, प्रेमी को प्रेमी, प्रेमिका को प्रेमिका कहते हैं। दोस्त को संस्कृत में सखा, मित्रम, सहेली को संस्कृत में सखी, सहचरी, मालिक को स्वामी, नौकर को भृत्यः, सेवकः, नौकरानी को भृत्या, सेविका कहते हैं। आप लोग शब्दों को भी ध्यान से सुने। इस प्रकार हमारे रिश्तेदारों के शब्दों का नाम पूर्ण हो चुका है। आप लोगों को ये याद रखना है, हमको जब संस्कृत में बात करना होगा तो इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें।